हाय एवरीवन। मैं आज कुछ वीडियोस देखी रिसेंटली जिनके ऊपर ये अगेन सोशल मीडिया के वीडियोस हैं जिसमें लोग वीडियोस क्रिएट करना चाहते हैं दिखाने के लिए कि पैसे का वैल्यू क्या है या कुछ हेल्पफुल करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। बट अगेन मैं एक और पोस्ट बनाना चाहती हूँ अबाउट रिस्पॉन्सिबल हेल्पिंग, सही हेल्प करना और समझना किसी की बातें थोड़ा डीपर लेवल में। ये तीनों चीज़ें जिसके लिए लोगों को थोड़ा अपनी फेमिनिन एनर्जी और बैलेंस्ड मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को यूज़ करना पड़ता है। जो लोग, जब हम ऐसे घरों में पैदा हुए हैं जहाँ पे फेमिनिन एनर्जी को महत्व नहीं दिया जाता, डीपर थिंकिंग को महत्व नहीं दिया जाता, प्रॉब्लम सॉल्विंग को महत्व नहीं दिया जाता या बैलेंस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग को महत्व नहीं दिया जाता, तब हम ऐसे सुपरफिशियल लेवल के एनालिसिस करते हैं या बहुत सुपरफिशियल लेवल का हेल्प करते हैं किसी को, या खुद ही समझ नहीं पाते कि जब हमने किसी को हेल्प किया है कि वो राइट हेल्प नहीं है, डीपर लेवल का हेल्प नहीं है, उसके लिए सही हेल्प नहीं है, और कभी कभी वो गलत हेल्प भी हो सकता है। और मैं श्योर नहीं हूँ कि वेदर आई शुड गिव वो 3 एग्ज़ाम्पल जो मैंने रिसेंटली देखे। अगर किसी को वो एग्ज़ाम्पल्स चाहिए तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, तो मैं डालने की कोशिश करूँगी उस दिन। अगर मेरे फ़ोन में मुझे दिख गए वो वापस से रेफरेंसेस तो मैं डाल दूँगी। तो फर्स्ट वाला जो है वो सबसे बेस्ट वीडियो था, उसमें मुझे बहुत रोना भी आया देख के। तो उसमें था कि एक लड़का है, मे बी लाइक 25 साल का, 30 साल का लड़का होगा या थोड़ा यंगर भी हो सकता है, और वो रास्ते में बैठ के रात को रो रहा था। तो जो लोग वो वायरल वीडियोस बनाते हैं, वो वेबसाइट के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो लोग बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं। तो उन्होंने उससे पूछा कि क्यों वो रो रहा है, तो उसने बोला कि वो ऑटो में था और ऑटो वाले ने उसका 3,500 चोरी कर लिया और अब वो घर नहीं जा पा रहा, इसलिए वो रो रहा है। इतना ही हमको वीडियो में बताया गया। अब उसका जो रियलिटी है, अब इन्होंने उससे डीप डाइविंग किया कि नहीं मुझे नहीं पता। उन्होंने उसको खाना दिया, खाना देने के बाद आई थिंक घर में उसको ड्रॉप किया, ऐसा उन लोग ने इंडिकेट किया अभी वीडियो में। अब ये सब कितने दूर तक उन्होंने उसको मदद की मुझे नहीं पता, पर आप सोचिए अगर एक यंग एज का लड़का रास्ते में बैठ के रो रहा है, एक तो ऑब्वियसली, और सिर्फ थोड़े से ही पैसों के लिए, जो बहुत सारे जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं आजकल के ज़माने के, उनके लिए तो 3-3,500 कुछ नहीं है। तो ये लड़का क्यों रात को मिडिल ऑफ द नाइट में बैठ के रो रहा है 3,000 3,500 के लिए? एक तो वो लोअर मिडिल क्लास का या पुअर फैमिली का होगा तो उसके लिए 3,500 बहुत कीमती हैं। सेकेंडली, अगर सपोज़ वो किसी का कर्ज़ मिटाने के लिए जा रहा था और उसने कर्ज़ नहीं मिटाया है, तो उससे उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। सपोज़ वो अपनी कोई ऐसी फैमिली से जहाँ पे उसकी बहन के घर जा रहा था कुछ गिफ्ट देने दिवाली का, और बहन का कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, तो अब वो नहीं दे पाया, इसलिए वो रो सकता है। ऐसा हो सकता है कि उसकी फ़ैमिली के लिए वो 3,000 इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर वो 3,000 3,500 उसके पास नहीं होंगे, अभी वो घर जब जाएगा उसको मार पड़ सकती है माँ बाप से, या किसी जो भी उसके पेरेंटल केयर टेकर्स हैं उनसे उसको मार पड़ सकती है, डांट पड़ सकती है, क्योंकि उनके लिए वो पैसा इम्पोर्टेंट होगा। तो ये सभी कारणों से या कोई एक कारण से वो रो रहा हो सकता है। फिर फाइनली वो इसलिए भी रो रहा है कि उसने किया क्या कि भगवान ने उसको ये मुश्किल के पथ में क्यों डाल दिया, और ऐसे उससे उसका जो काम उस दिन का था वो बिगड़ गया, राइट। तो ये सब कारणों से हम रोते हैं। तो ये कोई भी इंसान जो ऐसा चीज़ फेस करेगा और जिसके लिए 3,000 शायद उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और जिसके पास है बैंक बैलेंस में कुछ पैसे, वो भी 3,500 के लिए रो सकता है अगर उस दिन उस वक्त उसके लिए वो पैसा कोई कारणों से इम्पोर्टेंट हो। तो जब हम किसी को अभी मदद करने की कोशिश करें, अभी इन्होंने तो कर दिया मदद की, रात के 3 बजे वो लड़का उनको रास्ते में दिखा तो उसको खाना खिला के मदद की, अच्छी बात है। उसको अगर घर तक पहुंचा दिए वो भी अच्छी बात है। पर इस वीडियो में नेसेसरीली सोशल वर्कर्स इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते उसको घर पहुंचाने के सिवा।
पर अगर आप वायरल वीडियोस बना के फेमस हो ही रहे हो, तो मे बी उसके वो पैसे को रिट्रीव करने का अगर कुछ मैकेनिज़्म आप कर सके, वो एक्स्ट्रा आपका एवोल्यूशन होगा एज अ पर्सन जो कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएट कर रहा है लोगों को हेल्प करने को लेके, कि कुछ डीपर आप कर सकते हो क्या प्रॉब्लम रेजोल्यूशन की। उससे डीपर अगर आप पूछो कि क्या क्यों वो 3,000 3,500 उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर उसके मम्मी पापा उसको डांटेंगे तो उसके लिए शायद उसको थोड़ा काउंसलिंग दे दे घर पहुंचाते पहुंचाते, वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर या उसके मम्मी पापा से ही बात करके उन लोग कुछ कर सके कि मम्मी पापा न डांटे उसको। सेकेंडली, अगर आप कंटेंट क्रिएट करके आप जनरेट कर रहे हो इनकम, तो उसको हेल्प कर सकते हो टेम्पररीली, अगर वो सच में 3,500 उसके लिए इम्पोर्टेंट था। फिर उसने परसीव किया, उसने कहा है कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उससे चोरी कर ली, पर रिक्शा ड्राइवर ने चोरी की कि रिक्शा ड्राइवर के ऑटो में वो गिर गया था पैसा, और वो ड्राइवर तो चला गया है तो ऑब्वियसली उसके पास पैसे नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रास्ते में वो जब चलते चलते ऑटो में चढ़ा उस वक्त किसी ने पिक पॉकेट कर लिया, ये भी हो सकता है। तो वो अगर इन्वेस्टिगेशन करने में उन लोगों ने हेल्प कर दिया तो वो भी एक और चीज़ वो लोग कर सकते हैं, अगर वो उसी लोकेलिटी में रहते हैं। क्योंकि कभी कभी एक दो बार मैंने एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से रिसेंटली कुछ साल पहले मैं मिली थी मुंबई में, और वो कह रहा था कि उसके गाड़ी में एक बार एक बिजनेसमैन एक पूरा बैग ऑफ मनी छोड़ के चला गया था। तो वो क्योंकि ऑनेस्ट ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, तो वो बिजनेसमैन उसको ट्रेस किया, या उसने कैसे तो करके वो बिजनेसमैन को ट्रेस किया और उसका पैसा उसको लौटा दिया था। तो जो भी है, अगर आप वो लोकेलिटी में वर्क करते हो ज़्यादा और वहाँ के लोकेलिटी के ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को जानते भी हो, तो उसके वो उनके नेटवर्क के थ्रू भी आप जान सकते हो कि किसी ने चोरी की है कि किसी ने किसी की गाड़ी में रह गया था पैसा। एंड वो जो लड़का खुद है वो जब रो रहा है, सपोज़ उस दिन वो किसी का कर्ज़ चुकाने के लिए जा रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने उससे जिसने पैसे चुराए हैं उसके लिए उस दिन वो पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था दैन जिसको वो चुकाने जा रहा था उसके लिए। तो कभी कभी आप ये भी सोच सकते हो कि आपका कोई दोष भी ना हो, कुछ भी ना हो, पर अगर किसी और की ज़रूरत आपसे ज़्यादा हो तो कभी कभी इसलिए भी भगवान आपको ऐसे मुश्किल के पथ में लेके जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर सपोज़ वो अपनी दीदी के घर जा रहा था पैसे देने के लिए, कि धनतेरस है, दिवाली है, या ऐसा कुछ भाई दूज है, इसलिए जाके पैसा देने जा रहा है। पर सपोज़ वो दीदी का जो ससुराल है वो बहुत ग्रीडी हैं, और वो आप 3,000 देते 20,000 देते वो कभी खुश नहीं होते, ऐसे वाले ससुराल हैं। तो वो खाली हाथी अगर उनके घर चला जाता तो शायद एक ही बात होती, या खाली हाथ जाके देखना कि उस दीदी के घर में क्या असर चल रहा है, पैसे नहीं मिले उनको, तो ये अगर देख के उनको समझ आ जाती कि ये दीदी का घर का जो लाइफ है अच्छा नहीं है, तो फिर उन लोग के साथ जो ये एक बहुत छोटा सा बुरा हुआ कि 3,500 चले गए, वो 3,500 चले जाना एक बड़े बुरे को शायद स्टॉप कर सकता है। कि अगर आप सपोज़ किसी के ग्रीड को फुलफ़िल करने के लिए उसको पैसा देने जा रहे हो, तो आपको समझ में आ सकता है उस दिन के इंसिडेंट की वजह से, या नेक्स्ट डे जब आप उनसे बात कर रहे होगे उनके इंटरैक्शन से आपको समझ में आ सकता है कि वो ग्रीडी इंसान था है कि नहीं, उनका जो ज़रूरत है वो ग्रीड बेस्ड है कि नीड बेस्ड है। या उस दिन ना आए, उसके बाद वाले दिन ना आए, कुछ महीने बाद आपको अगर समझ में आए कि बार बार ये लोग सिर्फ पैसे की मांग करते हैं, या मेरी दीदी खुश नहीं है वो शादी में क्योंकि उन लोग पैसे की मांग करते रहते हैं, तो तब आपको ये भी सोचना, आप जो ये छोटे से हालत 3,000 के लिए रो रहे हो, आप सोचो आपकी दीदी वैसे ही हर टाइम जब आपसे डिमांड करती है 3,000 की, 10,000 की, 20,000 की, कुछ लाखों की, तब सोचिए वो कितना रो रही होगी, उसको कितनी गाली सुननी हो रही होगी या मारपीट सहनी हो रही होगी जब वो जाके ऐसे मांग रही है आपसे पैसे, राइट।
तो ये सोच के आपको वो छोटा दुख क्यों दिया भगवान ने, इसलिए ताकि वो छोटे दुख से आप समझ सको कि बड़ा दुख क्या चल रहा है आपके लाइफ में, या बड़ा डिज़ास्टर क्या भगवान प्रिवेंट करना चाहता है। क्योंकि कभी कभी वो छोटे दुख से आपको जगाना चाहता है कि ये पैसा सही जगह जा रहा है कि नहीं, या घर में ही आप, अगर आपके घर में प्रॉब्लम्स हैं कि आपके माता पिता आपको मार रहे हैं और पैसे के लिए बार बार सिर्फ आपको ये करते रहते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं कोई ना कोई वे से, तो आपको मे बी उस दिन ये सीखना है, ह्यूमैनिटी से सीखना है, या आपके वो पेनफुल एक्सपीरियंसेस सीखना है कि पैसा ही सिर्फ आपके ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है कि कुछ और इम्पॉर्टेंट है। तो आप आपके माता पिता के अब्यूज़ के थ्रू जाना चाहते हैं सारी ज़िंदगी, या कुछ अलग इनिशिएटिव लेना चाहते हैं जिसके वजह से आपकी वो जो अब्यूज़िव सिचुएशन है लाइफ की चले जाए धीरे धीरे। और अगर आपकी दीदी के रिलेटेड हैं तो आपकी पूरी फैमिली को शायद सोचना चाहिए कि ऐसे फैमिली में दीदी की शादी होकर रहनी चाहिए कि दीदी को घर वापस लेके आ जाना चाहिए। क्योंकि जो ऐसे 3,500 का पहले मांग करेंगे, फिर बाद में बार बार अगर हर साल कुछ बड़ा 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 मांग करते रहेंगे, वैसे लोग को एक कुएं के जैसे होते हैं पैसे के, जिसके पास आप देते रहोगे पर उस पैसे को देने से आपकी दीदी की लाइफ में खुशहाली नहीं आएगी या खुशी नहीं आएगी। क्योंकि पैसे से खुशी तब आ सकती है जब लोग पैसा ठीक से यूज़ करना जानते हैं। और पैसा यूज़ कौन ठीक से करना जानता है? जो पैसा लेना भी जानता है और जो पैसा देना भी जानता है, और पैसे का अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है, वो होता है बैलेंस इंसान। जो सिर्फ पैसा लेना जानता है वो कभी पैसे से किसी के ज़िंदगी में खुशहाली ला नहीं सकता। सो इसीलिए ये सब आपको अगर सीखना है तो उस वजह से भी कभी कभी ऐसे आपको नुकसान दे देता है भगवान। तो इसलिए वो लड़का अगर वो रात को बैठ के जब रो भी रहा है और घर जब जा रहा है, या घर जाने के बाद उसको ये सब भी डीपली थोड़ा सोचने की कोशिश करनी चाहिए, उसको सोचने की कोशिश करनी चाहिए जो इस जैसे लड़के को हेल्प करना चाहते हैं। कभी अगर आप किसी को ऐसे रास्ते में सडनली देखें, तब आप जब हेल्प कर रहे हो तो थोड़ा डीपर क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसको किस लेवल पे हेल्प करना है। क्योंकि सपोज़ आप बहुत रिच हो और बहुत सारे लोगों को 500-500 रुपये ऐसे ही बांटते रहते हो, 500 रुपये का खाना दे दिया, घर तक पहुंचा दिए 500 रुपये का पेट्रोल खर्चा करके, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप सच में अल्ट्रा रिच हो या आप उतने प्रिविलेज्ड हो कि आपके लिए 500 रुपये दे किसी को दे, या 4,000 5,000 रुपये किसी को दे, कुछ नहीं, और किसी की ज़रूरत है उस वक्त कि उसको 5,000 नहीं मिले तो वो फंस जाएगा कोई रीज़न से या कोई ट्रबल में, तो तब वो 5,000 आप अगर दे सकते हो तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, राइट? ये सोचिए, अभी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए वो तो आपके ऊपर है, आपके नेचर के ऊपर है। पर आपके पास कैपेसिटी है देने की, और उसके पास आपको जजमेंट कॉल हो रहा है कि देना चाहिए कि नहीं। या आप अगर बहुत अभी ऐसे पुण्य का काम कर रहे हो तो आप थोड़ा स्पिरिचुअली अवेकन होना चाह रहे हो, तो आप भगवान से भी कनेक्ट हो सकते हो और भगवान से पूछ सकते हो कि इसको एक्स्ट्रा मुझे देना चाहिए कि नहीं, हेल्प करना चाहिए कि नहीं, डीपर क्वेश्चंस पूछना चाहिए कि नहीं। तो वो समझ बूझ आप लाओगे तो तब जाके आप एक बैलेंस्ड वे में किसी का सोशल वर्क के थ्रू ऐसे मॉनिटरीली जो आप हेल्प करना चाहते हो सही तरीके से आप उनका हेल्प कर पाओगे। अदरवाइज़ कभी कभी ना पार्शियल हेल्प ना हेल्प करने के बराबर भी किसी किसी इंसान के लिए हो सकता है। ओके, एंड एक और थॉट मुझे आया था इस लड़के के बारे में। वो पार्शियल हेल्प कब बैड की तरफ हो सकता है कि सपोज़ आप उसको घर लेके चले गए और उसके घर में सच में बहुत ज़्यादा मेजर अब्यूज़िव चीज़ चल रहा है कि आपने उसको हेल्प कर दिया, मगर वो रात को मिडिल ऑफ द नाइट में आपने ड्रॉप किया, और उसके मम्मी पापा का सच में दिमाग अगर सही संतुलन वाले मम्मी पापा नहीं हैं तो ऐसे देख के कि कोई मोटर बाइक में, और उन लोग मोटर बाइक में जा रहे थे घर, राइट, तो मोटर बाइक में कोई आके उसको ड्रॉप कर रहा है देख के वो उसके मम्मी पापा कुछ गलत ही ख्याल भी रख सकते हैं, और तब आपका वो उनको ड्रॉप ऑफ करना गलत हो जा सकता है। क्योंकि तब अगर उनका, और वो अगर अनअवॉइडेबल गलती होगी, क्योंकि आपको तो पता नहीं उसके उनके मम्मी पापा का मेंटल हेल्थ कैसा है। तो कभी कभी वो जो हेल्पफुल आप काम भी कर रहे हो वो देख के पेरेंट्स सोच सकते हैं लड़का उड़ा के आया होगा फ्रेंड्स के साथ, या ऐसे कुछ गलत भी सोच सकते हैं। तो उसमें अनअवॉइडेबल तो ये पार्ट है कि आप डैड मम्मी के मिस्टेक एंड परसेप्शंस का कुछ
ज़्यादा कर नहीं सकते, पर एटलीस्ट अगर आप उनसे बात कर लिए तो आप बोल के तो जा सकते हो कि ये हमको रास्ते में मिला था क्योंकि इसकी पैसे चोरी हो गए थे और कोई उसको हेल्प नहीं करा था। ऐसा करके अगर आपने कह दिया और उन्होंने आपको विश्वास कर दिया तो अच्छी बात है। अगर आपको विश्वास नहीं किया और वो गलतफ़हमी फिर भी रखे तो वो वाली पार्ट आप कुछ कर नहीं सकते। और कभी कभी कोई लोगों का ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं सोशल मीडिया में, मैंने ये भी पोस्ट देखे हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि उनका बेटा घर से भाग गया है, लास्ट ऐसे ऐसे स्टेशन में दिखा है, कोई लोग कोई एग्ज़ाम फ़ेल हो गए थे इसलिए भाग गए या गायब हो गए, और कोई लोग एग्ज़ाम तो नहीं फ़ेल हुए थे पर कोई कारण उनके फैमिली ने बताई नहीं कि क्यों वो चला गया है फैमिली से, पर कुछ भी हिडन रीज़न हो सकते कि वो फैमिली लाइफ से चला गया हो। जो भी है, जब ऐसे लड़के होते हैं या इवन कभी कभी लड़कियां भागती हैं, पर लड़कियां कम भागती हैं क्योंकि उनके पास सोशल डेंजर ज़्यादा होता है बाहर। अगर उन लोग घर से भाग गए तो लड़के ज़्यादा भागने की टेंडेंसी रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके घर का लाइफस्टाइल इतना ही अनबेरेबल है तो कभी कभी एक्चुअली वो लड़कों का घर से भाग जाना भी कभी कभी इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको घर पहुंचाने के बजाय अगर डीपर क्वेश्चन से आपको समझ में आया कि वो बहुत अब्यूज़्ड लड़का है तो मे बी, आई डोंट नो इंडिया में अब्यूज़ लड़कों के लिए भी कोई संस्था है कि नहीं, या कोई प्रोटोकॉल है कि नहीं जिन्हें जो जो इन लोगों को हेल्प कर सके। पर जब ऐसे लोग स्ट्रीट के लोगों को हेल्प कर रहे हैं, जो लोग ऐसे टाइप हेल्प वाले काम करने लग गए हैं, वो लोग ऐसे एक संस्था भी क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट? जहाँ लड़के जो घर से भाग गए हैं उनको जॉब दिलाने की, उनको हेल्प करने की। और क्योंकि उस सबके पास कोई वैलिड ही रीज़न होता है, बहुत कम लोग होते हैं कि जिनके घर में अच्छा घर होगा तो भागेंगे, बहुत कम लोग होंगे कि कंपैरेटिवली अच्छा घर होगा फिर भी भाग गए। मोस्टली मगर जो भागते हैं उनके घर में बहुत ही बुरा ही कुछ चल रहा होता है, जिसके लिए सेक्सुअल अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़, लॉन्ग टर्म क्रॉनिक अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, ये सब का एक कॉम्बिनेशन चल रहा होता है और बहुत सालों से चल रहा होता है। फिर ही जाके तो कोई भागेगा ना, नहीं तो ऐसे ही वन फाइन डे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे घर से भागेंगे। ठीक है, तो ये हो गया उस लड़के की कहानी। फिर जो एक और वीडियो मैंने देखी उसमें था कि एक गरीब इंसान रास्ते पे मिडिल ऑफ द नाइट में फुटपाथ के एरिया में सोया हुआ था और उसके साथ एक बच्चा सोया हुआ था। वो लोग ने वीडियो में कहा कि वो एक लड़की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो लड़की है कि नहीं। और लोग आके उसको बोल रहे कि आप ऐसे रास्ते में क्यों सोए हैं, मत सोइए। ऐसे भलाई के लिए ही कोई बोल रहा है कि आप यहाँ कब से, कुछ क्वेश्चंस पूछा उसने उससे। पर आपको समझ में मुझे वीडियो देख के समझ में आया कि वो पर्सन जो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है डीपली कुछ डीप डाइविंग वाला इंसान नहीं है। उसने कुछ ना ही डीप क्वेश्चंस पूछे कि वो यहाँ क्यों है। क्योंकि आप अगर किसी का सच में भलाई करना चाहते हो जो अभी फुटपाथ लेवल तक पहुँच चुका है, और वो जो इंसान जो फुटपाथ में सो रहा था वो बहुत ही वीक था, माल नरिश्ड इंसान था, तो उसके हाथ पैर एकदम माल नरिशमेंट से ग्रस्त थे। वो बच्चे का भी माल नरिश्ड हालत था। तो अब ये जो माल नरिश्ड हालत में जो इंसान है उसको तो न्यूट्रिशन उसको सिर्फ शेल्टर नहीं चाहिए, उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए। और उसको सिर्फ आप क्वेश्चन जब दिख के ही आपको दिख रहा है कि इसका हालत इतना ख़राब है, उसको क्वेश्चन पूछ के आप कुछ नहीं कर सकते। और वो भी उसको नींद से उठा के पूछ रहा है, तो नींद से उठा के भी आप पूछ नहीं सकते। और वो हालत ही ऐसा था कि ऐसे नहीं है कि वो कोई घर से भागा हुआ इंसान लग नहीं रहा है, इतना मालनरिश्ड है कि बहुत सालों से स्ट्रीट्स में वो लोग गुजारा कर रहे हैं, ऐसे टाइप इंसान हैं। तो उन इंसानों के लिए भी हेल्प जो चाहिए, ऐसे कोई होमलेस लोगों के लिए आप अगर सच में करना चाहते हो और वायरल वीडियोस बना के आप फेमस हो चुके हो और फिर लोगों का डीपर हेल्प करना है, तो सिर्फ क्वेश्चन पूछ के कि आप ऐसे स्ट्रीट में नहीं सोना, अनसेफ है लड़की के लिए, लड़की को वो लड़का क्या एडवाइस दे के गया, आप आपकी बेटी को कोई संस्था में डाल दो जहाँ उसका मतलब शायद अगर कोई आप ऐसे स्ट्रीट में सोना लड़की के लिए सेफ़ नहीं है, कोई संस्था में डाल दो जो संस्था में वो उसको ये कर सकता है, क्या बोलते हैं, मे बी कोई अडॉप्ट कर लेगा।
अच्छा एडवाइस दिया है, पर ये गरीब इंसान जिसके पास खाने पीने का पैसा नहीं है, वो संस्था कहाँ से ढूंढेगा? उसको मिलेगा क्या? ऐसे ऐसे किसी ने अगर उसको कोई संस्था में लेके नहीं गया, कोई उसको पैसे दे के वहाँ तक पहुँचाया नहीं, तो वो तो कहाँ से ढूंढेगा वो संस्था का इन्फॉर्मेशन? उसके पास तो ना ही फ़ोन, उसके पास खाने पीने रहने का पैसा नहीं है, सोने का जगह नहीं है। वो संस्था ढूंढने के पैसे या संस्था ढूंढने तक का उसके पास एनर्जी है क्या? और वो इतना डिसेबल्ड और वीक इंसान था। डिसेबल्ड क्योंकि बहुत उसके हाथ पैर ख़राब हालत के थे। तो उतने ख़राब हालत का अगर किसी का हाथ पैर है, तो वो तो मतलब अभी उसके लिए ना जो लेवल ऑफ हेल्प चाहिए, बहुत मल्टी लेवल हेल्प चाहिए। तो वो मल्टी लेवल हेल्प या डेथ, ये दोनों ही स्टेप्स है जो उनके लिए, उस आदमी के लिए बेस्ट है। वो लड़की के लिए है बेस्ट अगर वो लड़की को कोई संस्था में, ऑर्फनेज में कोई डाल के आए। पर जो ऐसे सोशल वर्क करे, स्ट्रीट में लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, आप संस्था, लोकल संस्थाओं का नाम रखिए आपके इन्फॉर्मेशन बुकलेट में, या एटलीस्ट पुलिस स्टेशन तक लेके जाइए, और पुलिस स्टेशन के पास वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लोकल संस्थाओं की, जहाँ इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, जहाँ होमलेस को या अगर अडॉप्शन लेवल के चिल्ड्रन हैं और पेरेंट्स रेडी हैं उनको अडॉप्शन कराने के लिए, तो वैसे वाले कॉन्टैक्ट्स भी तो होने चाहिए। अगर नहीं है तो इनका हेल्प आप अगर जो भी करोगे ना, वो पार्शियल हेल्प ही होगा, इनकरेक्ट हेल्प होगा, और कंप्लीट हेल्प नहीं है। तो उनका लाइफ जो जैसे बुरा चल रहा था, आपके बोलने ना बोलने से उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका, आपके बोलने से उसका नेक्स्ट डे का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, उस रात का सोने का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, उस बच्ची का फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा सिर्फ बोलने से। ऐसे लोगों को करना पड़ता है इन लोगों के लिए, नहीं तो उनके पास है ही नहीं। अगर कोई ऐसा लेवल का होमलेस है जिसके पास एटलीस्ट फ़ोन है, फैकल्टी है, मेंटल फैकल्टी है, फिज़िकल फैकल्टी है जाके कुछ करने की, वो कर सकता है। पर जिसके पास वो कैपेसिटी ही नहीं है, वो नहीं कर पाएगा उसके आगे। एंड आई नो, जब हम नए होते हैं, ये मिस्टेक मैंने भी एक बार किया है कि जब हम नए होते हैं तो तब हम डीपर लेवल हेल्प कर नहीं पाते, हम सोच नहीं पाते डीपर लेवल हेल्प का। पर अभी जब गलती एक बार कर ली, उसी से मुझे समझ में आया कि डीपर लेवल हेल्प एक पर्सन का क्वेश्चन पूछ के हेल्प हो सकता है। किसी का आपने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछ के आपके पास जो कैपेसिटी है उसको हेल्प करने की आपने कर दी। पर किसी का सिर्फ क्वेश्चन पूछ के या कुछ एडवाइस दे के तो हेल्प बिल्कुल ही नहीं हो सकता। फिर फाइनली ये मेरा हालत ऐसे ख़राब हो रहा है, क्योंकि मेरा हालत भी वो रोड साइड के लोगों के जैसे है कि यहाँ पानी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, और ख़राब पानी बहुत पी रही हूँ मैं आजकल। तो मैं कम्प्लीटली डिहाइड्रेटेड हूँ, एग्जॉस्टेड हूँ, एनर्जी नहीं है, और लोगों को लगता है मैं मजाक कर रही हूँ कि एनर्जी क्यों नहीं है, पर रियलिस्टिकली ही वो मैं मजाक नहीं कर रही। कभी कभी एनर्जी अच्छी उस दिन हो जाती है जिस दिन अच्छा पानी मिला होता है, जिस दिन ख़राब पानी मिला होता है एनर्जी नहीं है। तो ये जो थर्ड वीडियो है उसके बारे में मैं नेक्स्ट पोस्ट बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं एग्जॉस्ट हो रही हूँ। पर ये दोनों वीडियोस के बारे में आप थोड़ा सोचिए, और जब आप चैरिटी वर्क कर रहे हैं थोड़ा मन लगा के, ध्यान लगा के, या कंसर्टेड एफर्ट करिए, ताकि ग्रुप ऑफ पीपल अगर आप एक साथ मिलके करेंगे ऐसा काम, तो आप आपके रिसोर्सेज को पूल करके भी ज़्यादा स्कोप ऑफ लोगों को हेल्प कर पाएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।